नमस्कार, आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। स्पेशली तुअर की दालों में यहाँ पर भाव काफ़ी स्टेट्स में बढ़े हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना होगा। एक तो फसल है, दूसरा सरकार कितनी प्रोक्योरमेंट करती है, कुछ बहुत कंसर्न्स यहाँ को डिजीज़ को लेकर हैं, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स भी जारी हैं। तो काफ़ी कुछ है जो दालों का सेक्टर यहाँ पर वॉच कर रहा है। हमारे साथ सुनील बलदेवा जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पे ही बात करेंगे जो हमने बढ़ते हुए देखे हैं। कितनी बढ़त है और क्या ये सस्टेनेबल है? सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन सुन नहीं पाया, क्या दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ जी सुनील जी, मैं जानना चाह रही थी कि तो दालों में भाव बढ़े हैं, कितना सस्टेनेबल देखते हैं आप उनको और कितनी बढ़त आते हुए देखी है हमने? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा उड़द, तुअर और मूंग की। मूंग सरकार के पास करीबन 808 लाख लाख टन माल है, जिसके कारण हमने इसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए थे, क्योंकि ये तीनों ही क्रॉप की जो फसल आई थी उस समय मौसम जो था फेवरेबल नहीं था। इसलिए जो ईल्ड आई थी वो काफी कम आई थी। तो उड़द, तुअर और मूंग, इन तीनों की इस बार पैदावार में कमी दिखाई दी है। लेकिन चूंकि मूंग सरकार के पास बहुत अच्छी मात्रा में स्टॉक है, इसलिए गोल्ड मूंग की तो जरूर कमी महसूस दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी मूंग की सप्लाई बराबर है। जहां तक उड़द की बात करें, उड़द बर्मा में बहुत अच्छी क्रॉप है, करीबन 6.5-7 लाख टन की क्रॉप है इस बार, और इंटरनेशनल भाव भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इसलिए हमने देखा है कि यहाँ पे क्रॉप कम होते हुए भी यहाँ पे उड़द के भाव जो है पिछले दिनों में प्रेशर में दिखाई दिए थे, लेकिन वापिस एक हफ्ते से कुछ जरूर सुधार में है। हाँ, सबसे ज्यादा इश्यू जो है वो तुअर का है। हालांकि तुअर जो है अफ्रीकन देशों से करीबन 3.5 लाख टन तुअर जो है नई क्रॉप की अभी पिछले 1.5 महीने में आ चुकी है, और करीबन 50 से 60 हजार टन अगले 15 या 20 दिन में आ जाएगी। तो करीबन 4 लाख टन की इंपोर्ट जो है अफ्रीकन देशों से हो गया है। और फरवरी ऑनवर्ड से बर्मा की नई फसल आ जाएगी, तो उसके भी जो भाव, उसके भी जो प्रेशर है वो भी दिखाई देगा। हालांकि हमारे देसी क्रॉप का प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है, और भाव भी 7 हजार से ऊपर मंडियों में चल रहे हैं। तो लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि इसकी सप्लाई जो है हमें ट्रेडर और मिलर को बड़ी सुगमता से रखनी होगी, और इसके लिए हमें बहुत प्रयास भी करना होगा कि कंज्यूमर को जो है अच्छे भाव में माल मिलता रहे, क्योंकि 2023 और 2024 साल चुनावी साल है, और सरकार की नजर तुअर पे बहुत ज्यादा है। तो तुअर पे किसी भी तरह का स्टॉक या इसका बहुत लंबे टाइम का स्टॉक करना बहुत ज्यादा सुविधाजनक नहीं रहेगा, और सरकार जो है इस पे कभी भी कार्रवाई कर सकती है जब किसानों का माल मंडियों में आना बंद हो जाएगा तब। हाँ, लेकिन चने और मसूर की बात करूं तो आने वाली फसल बहुत अच्छी अभी तक दिखाई दे रही है चने की। हालांकि 10-12% का बुआई कम है, लेकिन मौसम बहुत फेवरेबल है, इसलिए यील्ड बहुत अच्छी आने की उम्मीद है। तो और यदि हम बात करें कनाडा जी। और ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी जो मसूर के जो भाव हैं वो काफी गिरे हुए हैं, और वहां पे भी सेलिंग का प्रेशर है। करीबन 800 650-60 में अच्छी सेलिंग ऑस्ट्रेलिया से दिखाई दे रही है। तो यानी सुनील जी मतलब ये हुआ कि आवक की या सप्लाई की कोई दिक्कतें फिलहाल दालों की दिखाई नहीं देनी है। तो फिर जो हमने ये प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, फिर चाहे वो उड़द हो, तुअर हो, यहाँ से और कितना बढ़ने की गुंजाइश है या इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन हो सकते हैं? मतलब प्राइस अब यहाँ से किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं? जैसा मैंने बताया, उड़द और तुअर की फसल डेफिनेटली हमारे देश में कम है, लेकिन बाहर से सप्लाई हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट पे इसके प्राइस जो है डिपेंड करेंगे। बर्मा की फसल जो है फरवरी ऑनवर्ड आ जाएगी। यदि वहां के किसान और ट्रेडर माल रोकता है तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यदि वहां पे प्रेशर, क्योंकि भाव काफी अच्छे मिल रहे हैं वहां के किसानों को भी, तो यदि वहां से सप्लाई बराबर बनी रहती है तो इसमें किसी प्रकार की तेजी नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊंगा कि जैसा मैंने पहले बोला कि सरकार की इन दोनों कम्युनिटी पे नजर है, इसलिए सरकार जो है इस पे बहुत ज्यादा तेजी नहीं आना देना चाहेगी। अभी 3 स्टेट में चुनाव घोषणा भी हो चुका है, और 6 स्टेट में साल के लास्ट में भी चुनाव होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी इसमें नहीं आ पाएगी, और न ही हमें करनी चाहिए। ऑल राइट, तो उड़द तुअर में हल्की सी प्रॉब्लम जरूर है फसल को लेकर, लेकिन जैसे बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर सुनील जी ने कहा कि भाव और स्टॉक दोनों पर यहाँ पर नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि आने वाला साल यहाँ पर इलेक्शन वाला है। तो कोई बहुत ज्यादा उठापटक प्राइसेस में फिलहाल बनते हुए नहीं नजर आती है। ट्रेडर्स और इंडस्ट्री उसका ख्याल यहाँ पर रखेंगे। खाने के तेलों में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन जाते जाते ज्ञानशेखर एक आपसे फाइनल वर्ड लेना चाहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन के भाव 7 महीने के हाईज पर फिर से जाते हुए नजर आए हैं। पिछले साल भी 12% के गेन्स थे। कैसे देखते हैं आप यहाँ से?
देखिए अभी भी सप्लाई प्रॉब्लम्स है अर्जेंटीना और ब्राजील में, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ सपोर्टिंग द ओवरऑल सोय कॉम्प्लेक्स एज अ होल. पर the global macroeconomic situation is still weighing down overall on the prices, demand concerns. अभी चाइना has reopened, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा relief आया हुआ है. So it needs to be seen whether prices can sustain this momentum, and the China reopening should ideally help the edible oil complex to recover. लेकिन हो नहीं रहा है because on the ground there are still a lot of cases and demand hasn't actually caught up. तो मेरे ख्याल से और यहाँ पे I think the market will tend to spend some more time digesting new factors that are coming in. तो एक range bound market ही होना चाहिए edible oil market में. ओके, चलिए, तो एक रेंज बाउंड मार्केट